हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स 24 एलिमेंट्स। इस संसार को कैसे सृष्टि हुआ है एवं उसके साथ 24 एलिमेंट्स क्या क्या है। भगवान श्री कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम है, जो परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान, जो तीन विराट पुरुष अवतार जो है कारणदक्ष विष्णु, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु, इस तीन विराट पुरुष अवतार के माध्यम से भगवान इस पूरे भौतिक संसार को कैसे सृष्टि करता है, सब कुछ कैसे सृष्टि होता है। आज पूरे सृष्टि के बारे में, पूरे सृष्टि का रहस्य में आज डिटेल्स में आप सब के बीच शेयर करूंगा। गर्भदक्ष विष्णु जो सारे ब्रह्मांड में प्रवेश करके भगवान कैसे नियंत्रित करते हैं, उस सारे सृष्टि के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाउ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स एंड 24 एलिमेंट्स टुक प्लेस। 24 एलिमेंट्स जैसा प्रधान, निष्क्रिय, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, अहंकार से फिर सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, ऐसे मन, 10 सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब मिला के एक 24 एलिमेंट्स जो सृष्टि हुआ है। इस पूरे टोटल सृष्टि का 24 एलिमेंट्स एवं पूरे यूनिवर्स का जो सृष्टि हुआ वो मैं आज यहाँ पे पार्ट पार्ट करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो सर्वप्रथम लीला पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम जो लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का ब्रह्मांड के बाहर 3 पुरुष अवतार है। भगवान श्री कृष्ण जी का पहला प्रकाश शंकरशन जो बलराम है, शंकरशन जो बलराम जी का अवतार है। बलराम जी से जो पहला पुरुष सृष्टि होता है, भगवान श्री कृष्ण जी के बाद बलराम, शंकरशन जो पहला पुरुष सृष्टि होता है उसे कारणदक्ष विष्णु या तो महाविष्णु कहते हैं। तो पहले भगवान श्री कृष्ण जी का स्पिरिचुअल पोटेंसी, आध्यात्मिक शक्ति जो लादिनी शक्ति है वो कौन है? राधा रानी जो गोलोक वृंदावन धाम में रहती है। वही राधा रानी जो गोलोक धाम में है वो रूपांतरित होता है लक्ष्मी देवी जो वैकुंठ धाम में अवस्थित है, नारायण के साथ अवस्थित है। तो यही लक्ष्मी देवी जो भगवान श्री कृष्ण जी का और एक शक्ति क्या है? योग माया, महामाया, दुर्गा काली। योग माया जो दुर्गा और महामाया जो दुर्गा काली का माध्यम से भगवान संसार में जीव को नियंत्रित करता है एवं सृष्टि का नियंत्रित करता है। योग माया, महामाया, दुर्गा काली का माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी का जो शक्ति है लादिनी शक्ति वो कौन है? राधा रानी। एवं पराशक्ति जिसे हम अंतरंगा शक्ति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का अंदर जो शक्ति है उसे अंतरंगा शक्ति कहते हैं और बाहर जो शक्ति है उसे बहिरंगा शक्ति कहते हैं। तो भगवान का जो पराशक्ति जो अंतरंगा शक्ति है वो 3 रूप में व्याख्या किया गया, 3 रूप में डिफरेंशिएट किया गया है। तो 3 कैटेगरीज क्या है? संदिनी, संबित और लादिनी। संदिनी, संबित और लादिनी शक्ति को मिला के भगवान सच्चित आनंद, मतलब सच्चित और आनंद, भगवान ज्ञानमय, सर्व ज्ञानमय, सर्व आनंदमय रहते हैं भगवान। इससे भगवान को सच्चित आनंदमय कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी का अभी आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का मैं कारणदक्ष विष्णु का बाद में आऊँगा। पहले मैं ये चर्चा करते हैं भगवान के जीव शक्ति से जीवात्मा सृष्टि, जो तटस्थ शक्ति, जो मार्जिनल एनर्जी, तो उससे क्या है? जीव आत्मा सृष्टि हुआ है। तो भगवान का और एक शक्ति क्या? महामाया शक्ति जो भौतिक जगत के लिए। और क्या है? काल शक्ति। काल शक्ति कौन है? द पर्सनिफिकेशन ऑफ काल शक्ति इज लॉर्ड शिवा। काल शक्ति किसको रिप्रेजेंट, किसको पर्सनिफाई करते हैं? भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव को। तो भगवान जो भी सृष्टि का कार्य नियंत्रण करता है तो काल शक्ति का माध्यम है, भोलेनाथ शिव जी का माध्यम से। मतलब भगवान को जो दृष्टि है, जो दृष्टि निक्षेप करता है वो महादेव है। अभी आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो पहला विराट पुरुष अवतार, 3 पुरुष अवतार क्या क्या है? कारणदक्ष विष्णु जिसे हम महाविष्णु बोलते हैं, गर्भदक्ष विष्णु जिसे हम हिरण्यगर्भ या तो ब्रह्मांड का परमात्मा कहते हैं, एवं तीसरा है क्षीरोदक्ष विष्णु जो क्षीर समुद्र में भगवान रहते हैं। यही कारण दक्ष विष्णु, महाविष्णु जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं इस सारे ब्रह्मांड का कार्य संपूर्ण होता है। भगवान इस सांस लेने का और सांस छोड़ने का बीच में सब कुछ सृष्टि का कार्य संपन्न करता है भगवान। तो आइए भगवान का जो ग्लांस, भगवान का दृष्टि क्या क्या चीज़ से घटित है, क्या क्या चीज़ से बनते हैं? काल, कर्म एवं स्वभाव। काल मतलब समय, कर्म जीव का कर्म एवं जीव का स्वभाव, इस तीनों का माध्यम से भगवान का दृष्टि कंसिस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे लिखा व्हेन महाविष्णु ग्लांसेस ऑन प्रकृति थ्रू काल शक्ति फॉर्म्स प्रधान। जब भगवान महाविष्णु, कारणदक्ष विष्णु जो कारण समुद्र में अवस्थान है, जब प्रकृति में काल शक्ति का माध्यम से जब दृष्टि निक्षेप करता है, जो दृष्टि है जो शिव जी का माध्यम से, जो काल शक्ति का माध्यम से जो दृष्टि निक्षेप करता है, तो क्या सृष्टि होता है? प्रधान, जिसे हम निष्क्रिय प्रकृति, इनएक्टिव मेटीरियल नेचर कहते हैं। अभी जो महामाया शक्ति है इससे भी प्रधान सृष्टि होता है। महामाया शक्ति से अविद्या जो इग्नोरेंस, उससे क्या होता है? सांसारिक ज्ञान, सत्वगुण एवं रजगुण जो सांसारिक कर्म भी सृष्टि होता है। आइए अभी चलते हैं कि प्रधान जो इनएक्टिव मेटेरियल नेचर है उससे कैसे सब कुछ गुण सृष्टि हुआ है। प्रधान, नाउ तो प्रधान गेट्स एक्टिवेटेड बाय काल शक्ति। जब प्रधान काल शक्ति का माध्यम से एक्टिवेट होता है तब
ट्रांसफॉर्म होता है महातत्व और शुद्ध तत्व में। तो ये महातत्व क्या है? महातत्व है एक्टिव मेटेरियल नेचर। एक्टिव मेटेरियल नेचर को महातत्व कहते हैं। तो महातत्व और शुद्ध तत्व, महातत्व शुद्ध तत्व में परिणत होता है जब महातत्व को क्रिया शक्ति का माध्यम से डिफरेंशिएट किया गया है रजगुण का जब रजगुण के साथ घटित होता है, प्रीडोमिनेंस और रजगुण के साथ, तो महातत्व और शुद्ध तत्व फॉर्मेशन होता है। महातत्व अपीयर्स विद द कर्म ऑफ द जीवा, जीव का कर्म का अनुसार महातत्व सृष्टि होता है। अभी आते हैं कि महातत्व जब फर्दर ट्रांसमिट होता है काल शक्ति का माध्यम से, जब फर्दर ट्रांसमिशन होकर क्या फॉर्मेशन होता है? अहंकार में परिणत होता है। तो अहंकार क्या क्या चीज से कॉम्पोज है, घटित है? अधिभूता, अध्यात्मा एवं अधिदैवा, ये तीनों चीज से अहंकार घटित है। तो अहंकार जब फर्दर ट्रांसमिशन होता है काल शक्ति का माध्यम से, तो अहंकार परिणत होता है सत्वगुण, द मोड ऑफ गुडनेस, रजगुण मोड ऑफ पैशन एवं तमोगुण मोड ऑफ इग्नोरेंस हम कहते हैं। तो सत्वगुण क्या है? सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार एवं तमोगुण तामसिक अहंकार। सत्वगुण में जो कार्य होते हैं वो ज्ञान शक्ति, रजगुण का क्रिया शक्ति एवं तमोगुण का द्रव्य शक्ति मिलकर ये तीनों गुण सृष्टि होता है अहंकार जब काल शक्ति के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। अभी सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण से क्या क्या चीज काल शक्ति के माध्यम से परिणित होता है वो में हम जानेंगे। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण से कैसे सृष्टि सब कुछ हुआ है। तो सत्वगुण को हम मोड ऑफ गुडनेस, रजगुण को हम मोड ऑफ पैशन, तमोगुण को हम मोड ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन अहंकार फर्दर ट्रांसमिट्स विद सत्वगुण, जब अहंकार सत्वगुण के संस्मिश्रण में आके, जब अहंकार सत्वगुण का संस्मिश्रण में आके ट्रांसमिट काल शक्ति के माध्यम से क्या रूपांतरित होता है? माइंड एंड टेंस सेंस देवतास कंट्रोलिंग डीटीज ऑफ ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, मन और 10 सेंस देवतास, जो भी देवता ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेंद्रिय के ऊपर काम करते हैं वो देवता सृष्टि हुआ एवं मन भी और सेंस भी सृष्टि हुआ है। अभी आते हैं कि रजगुण मोड ऑफ पैशन, जब अहंकार रजगुण के साथ संस्मिश्रण हो गए काल शक्ति के माध्यम से दृष्टि निक्षेप हो गए, क्या फॉर्मेशन होता है? बुद्धि, प्राण और 10 सेंसेस, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय क्या है? ज्ञानेन्द्रिय ईयर्स, स्किन, आईज, टंग एंड नोज, ये पांचों चीज को हम नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, मतलब इसे हम ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। और कर्मेंद्रिय क्या है? हैंड, लेग्स, माउथ, एनस, रेक्टम, ये पांचों को हम एक्शन सेंसेस, जिससे हम कर्म की इंद्रिया जिससे हम कर्म करते हैं उसे हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। अभी आते हैं कि तमोगुण, जब अहंकार के साथ संस्मिश्रण होकर काल शक्ति के माध्यम से क्या सृष्टि होता है? साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, और सृष्टि होता है ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इस पांचों को हम पंच महाभूत, जो स्थूल शरीर, आत्मा का जो आउटर कवरिंग है जिसे हम पंच महाभूत, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, इस स्थूल शरीर किससे बनता है? पंच महाभूत किससे बनता है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, हमारी शरीर इस पांचों चीज से बनती है, इसे हम पंच महाभूत कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर जो आत्मा, हम तो सब जीव आत्मा है, हम जो आत्मा के जो अंदर का कवरिंग है वो क्या है? सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों चीज को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसे हम आत्मा की इनर कवरिंग बोलते हैं। तो ईयर्स की काम है साउंड को रिसीव करना, स्किन का काम है टच को अनुभव करना, आइस, चक्षु का काम क्या है? फॉर्म, रूप को दर्शन करना, जीवा का काम क्या है? स्वाद का अनुभव करना, एवं नोज का काम क्या है? स्मेल का अनुभव करना। तो हर एक चीज का हर एक अनुभव तो भगवान ने ऐसे सृष्टि किया है हमारी इस अहंकार के माध्यम से। सब कुछ जो काल शक्ति का माध्यम से जो भी रूपांतरित होता है वो सब कुछ फॉर्मेशन होता है। पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, इस सब से हमारी जो 24 एलिमेंट है, ये पूरे यूनिवर्स 24 एलिमेंट से सृष्टि हुआ है। तो मैंने सब कुछ डिटेल में चर्चा किया कि भगवान श्री कृष्ण जी का 3 विराट पुरुष अवतार है। महाविष्णु जिसे हम जिसे हम कारणदक्ष विष्णु कहते हैं, गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, इस तीनों महाविष्णु रूप से भगवान इस पूरे संसार का सृष्टि करता है, ब्रह्मांड का सृष्टि एवं 24 एलिमेंट्स का सृष्टि करता है। अहंकार, मान, बुद्धि, महातत्व, प्रधान सब मिला के सब कुछ भगवान इस भौतिक जगत में अंदर प्रवेश करके सब कुछ सृष्टि करता है। तो अभी मैं चर्चा करूंगा कि ये कारणदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु कैसे कार्य संपन्न करता है भगवान जब संसार में प्रवेश करके। जब भगवान सांस लेते हैं और भगवान सांस छोड़ते हैं, उसी में सब कुछ सृष्टि का कार्य संपन्न हो जाता है। जो भी मनुष्य का कार्य है सब कुछ कलयुग का अंतिम में भगवान मनुष्य का कार्य को अपनी महाविष्णु के रूप में स्टोर करके रख देते हैं भगवान, ताकि जब
कलयुग का अंत होगा एवं सत्ययुग आरंभ होगा, तब मनुष्य का जीव का कर्मों का अनुसार फिर से जगत का सृष्टि होगा एवं समस्त उपादान का सृष्टि होगा, जीव का कर्मों का अनुसार सब कुछ सृष्टि होगा। तो आइए अभी चलते हैं कि ये कारणदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु और क्षीरोदक्ष विष्णु कैसे कार्य को संपन्न करते हैं इस जगत में प्रवेश करके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पहला विराट पुरुष अवतार भगवान श्री कृष्ण जी का ब्रह्मांड के बाहर जो पहला विराट पुरुष अवतार वो कौन है? कारणदक्ष विष्णु। तो कारणदक्ष विष्णु कैसे, गर्भदक्ष विष्णु कैसे रूपांतरित होता है? फ्रॉम स्किन होल्स इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस हैव स्प्रंग अप इन ईच एंड एवरी यूनिवर्स। कारणदक्ष विष्णु महाविष्णु एंटर्स एज गर्भदक्ष विष्णु। भगवान का जो स्किन होल से, चमड़ी से जो यूनिवर्स है, भगवान जब सांस ग्रहण करते हैं, सांस छोड़ते, तब इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, अनंत कोटि ब्रह्मांड स्प्रंग अप, अनंत कोटि ब्रह्मांड सृष्टि हुआ है। हर एक ब्रह्मांड के अंदर ये कारणदक्ष विष्णु महाविष्णु गर्भदक्ष विष्णु में प्रवेश करता है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर। तो हर एक ब्रह्मांड में सृष्टि का जो कार्य संपन्न करता है वो गर्भदक्ष विष्णु। इसलिए इस गर्भदक्ष विष्णु को हम हिरण्यगर्भ या तो ब्रह्मांड का परमात्मा कहते हैं। जब भगवान इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड जो भगवान के गर्भ में रहते हैं और सब कुछ भगवान गर्भदक्ष विष्णु में प्रवेश, इस रूप से प्रवेश करता है हर एक ब्रह्मांड का अंदर। इसलिए भगवान को हिरण्यगर्भ बोलते हैं, ब्रह्मांड का परमात्मा, जो हर एक परमात्मा के रूप में भगवान हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करता है। इससे भगवान को ब्रह्मांड का परमात्मा भी कहते हैं। तो गर्भदक्ष विष्णु कहाँ रहते हैं? ही इज लाइंग विद इन द हाफ ऑफ द यूनिवर्स विच इज कंप्लीट विद द वाटर ऑफ हिज बॉडी। गर्भदक समुद्र में भगवान पूरे यूनिवर्स, पूरे जगत को, आधा जगत में भगवान पानी से भरा है। इसलिए भगवान को नारायण भी बोलता है। नर मतलब पानी, आयन मतलब शयन। जहाँ पे भगवान उस पानी के अंदर शयन करते हैं उसे भगवान को नारायण भी कहते हैं। तो गर्भदक्ष विष्णु इस पूरे ब्रह्मांड को, आधा ब्रह्मांड को पानी से घेर कर रखा है। एंड फ्रॉम द नेवल ऑफ गर्भदक्ष विष्णु हैज स्प्रंग द स्टेम लोटस फ्लावर, द बर्थ प्लेस ऑफ ब्रह्मा जी। तो भगवान का जो नाभि पद्म में, नाभि पद्म से, गर्भदक्ष विष्णु के जो नाभि कमल से क्या सृष्टि हुआ है? एक पद्म सृष्टि हुआ। उस पद्म वृक्ष में, पद्म फूल में किसका जन्म हुआ है? ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। तो पहला गुण अवतार कौन है? ब्रह्मा जी। उसके बाद शिव जी और ब्रह्मा जी, ये दोनों भगवान श्री कृष्ण जी का गुण अवतार है। तो भगवान ये गर्भदक्ष विष्णु ये गुण अवतार का माध्यम से सृष्टि स्थिति प्रलय जो कार्य है वो संपन्न करता है। एवं तीसरा विराट पुरुष अवतार वो कौन है? क्षीरोदक्ष विष्णु, जो क्षीर समुद्र में रहते हैं। ये क्षीरोदक्ष विष्णु हम परमात्मा, हर जीव के अंदर भगवान चतुर्भुज, भगवान श्री हरि का, भगवान श्री वासुदेव का रूप में, भगवान इस परमात्मा रूप में हर जीव का अंदर वासस्थान रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिटेल्स में, गहराई में सब कुछ भगवान का जो 3 पुरुष अवतार है, कारणदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु के माध्यम से भगवान इस पूरे संसार को कैसे सृष्टि करते, कैसे ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके भगवान सब कुछ कार्य संपन्न करता है। गर्भदक्ष विष्णु जो हिरण्यगर्भ है, जो ब्रह्मांड का परमात्मा के रूप में भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, कैसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी और शिव जी जो गुण अवतार में भगवान सारे कार्य को संपन्न करता है। तो मैंने सब कुछ डिटेल्स में शेयर किया। आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक इस पूरे वीडियो को समझिएगा, देखिएगा एवं जितना चाहे सबके अंदर शेयर कीजिए ताकि सब लोग इस सृष्टि का रहस्य जान पाए। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद है, सबको वीडियो समझ में। अगर कोई भी कंफ्यूजन समझ में नहीं आया तो आप मुझसे ज़रूर बातें कर सकते हैं, ज़रूर मुझे SMS कर सकते हैं। मैं आप सबका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो अभी मेरा विदाई लेने का समय। आप सब लोग हरि का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का शरण में रह के भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का गुणगान करते रहिए एवं श्री हरि कथा का स्मरण कीजिए।